हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यथार्थ लर्निंग प्लेटफॉर्म। रीजनिंग बाय सनोज कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं जहां भी होंगे आप अच्छे होंगे। और हम आपके लिए रीजनिंग के अल्फ़ाबेट का पार्ट 2 आज हम आपको लेकर आए हैं। और यह सवाल और ये जो चैप्टर है, टॉपिक्स है मेरे मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बैंकिंग और एसएससी और सुपर टेट से संबंधित इससे सवाल हमेशा बनते हैं, है ना। तो ये जो टॉपिक है मतलब इसको आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग विशेष तरीके से इसको स्टडी करिए। बिल्कुल हम बैंकिंग, एसएससी और टेट, सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए यह टॉपिक तैयार किए हैं। तो देर न करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट पार्ट 2। तो अल्फ़ाबेट पार्ट 2 है बेटा यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर एक सवाल दिया है, मैटर है मेरे भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो देखिए, मैंने आपको पार्ट 1 में एक मैटर आपको बताए थे कि यदि फर्स्ट हाफ रिवर्स हो तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को देखिए दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक फर्स्ट हाफ रिवर्स है और एक सेकंड हाफ रिवर्स है, ठीक। तो फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब होता है, मैं आपको बताऊं मेरे मित्रों, फर्स्ट हाफ यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर होते हैं, कुल कितने होते हैं, तो सर कुल होते हैं कितने होते हैं, तो 26 होता है, ठीक ना। तो हम आपको ये पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसके बाद हम आपको इस मैटर को हल करा रहे हैं। तो दिया है यहाँ पर ABCD डॉट 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 करके, यहाँ पर ये LMNOPQRSTUVWXY डॉट डॉट आपका, ठीक ना, जेड है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाफ रिवर्स और सेकंड हाफ रिवर्स, इससे दो संबंधित सवाल बनते हैं। तो आप इसमें अक्षर ए से लेकर के यम तक इसको बोलते हैं मेरे भाई प्रथम अर्धांश बोलते हैं, और अक्षर यन से लेकर के जेड तक को क्या बोलते हैं, तो सर सेकंड अर्धांश यानी सेकंड जो है रिवर्स बोलते हैं, इसको सेकंड हाफ बोलते हैं हम, ठीक। अब इसमें देखिए, अक्षर ए से लेकर के यम तक फर्स्ट हाफ को अगर रिवर्स कर दिया जाता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लेटर हमारा ए टू जेड है और इसमें आपसे कह रहा है कि फर्स्ट हाफ रिवर्स है, तो सेकंड हाफ के बारे में कोई भी बात नहीं बोली गई है, तो वह अपने स्थान पर रहेंगे, पूर्ववर्ती स्थान पर रहेंगे मेरे भाई, ठीक ना। तो कह रहा है कि फर्स्ट हाफ रिवर्स है, तो अक्षर यम ए से यम है वह क्या हो जाएगा आपका, तो सर यम टू ए हो जाएगा। तो यम टू ए हो जाएगा, तो इसको हम लोग करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हाफ रिवर्स होता है तो अक्षर ए टू यम जो होगा ये यम टू ए हो जाएगा। तो यम LKJIHGFEDCB और ए, ठीक ना। तो ये फर्स्ट हाफ रिवर्स हो गए। काउंटिंग करेंगे ना मेरे भाई, तो देखिए यह क्या है, 13 लेटर है, ठीक ना। हमने बताया अल्फ़ाबेट में कुल कितने लेटर होते हैं, 26। इसको दो भागों में डिवाइड किया जाए तो कितने कितने बनेंगे मेरे भाई, तो 13 बनेंगे। तो ये फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश कितने हैं, 13 है, और सेकंड अर्धांश में कितने मेरे भाई, इसमें भी 13 हैं। अब कह रहा है कि ये प्रथम अर्धांश यानी 13 लेटर को अगर रिवर्स कर दिया जाता है, उल्टे क्रम में कर दिया जाता है, तब आपसे जो है बाएं से या दाएं से सवाल पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो आप ये देखिए, अल्फ़ाबेट अपना जगह चेंज कर सकता है मेरे मित्रों, लेकिन अपना अल्फ़ाबेटिकल नंबर कभी भी चेंज नहीं करता है, ठीक ना। आपको ध्यान रखना है कि ए किस पर आता है, तो सर फर्स्ट पर आता है, बी किस पर आता है, तो सेकंड पर आता है, सी किस पर आता है, थर्ड पर आता है, ठीक। ये लेटर जो भी कहीं भी होगा वह अपने स्थान पर होंगे। तो देख लीजिए, ए फर्स्ट पर है, बी सेकंड पर है, सी हो गया थर्ड पर है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 30 है, ठीक, 13। अब इसमें कहा जाता है मेरे मित्रों, यदि फर्स्ट हाफ रिवर्स है, क्या है, यानी फर्स्ट हाफ रिवर्स है, ठीक ना, तब इसमें सवाल मान लीजिए कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए बेटा, आपका लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं। ये पहला पॉइंट है बेटा आपका,
नोट। बिल्कुल इसको आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। सो ये जो नोट बता रहे हैं मेरे मित्रों, यदि फर्स्ट हाफ रिवर्स है और वैल्यू आपका यानी मान, ठीक ना, मान आपका कहाँ से हो, लेफ्ट से क्या होगा 13 हो या 13 से क्या होगा कम है तो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे 14 से घटा लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, तो 14 से घटाकर उत्तर निकालते हैं, ठीक ना। यदि बाएं से 13 आ जाए या 13 से कम आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो इसको 14 से घटा करके उत्तर निकालते हैं। तो आपने कह दिया सर ये आंसर हमारा आ गया, बाएं से 10 आ गया, तो बाएं से 10 अगर आ गया तो काउंटिंग करेंगे तो मेरे मित्रों तो यहाँ पर बाएं से 10वां अक्षर आएगा, काउंटिंग करने पर आएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है। तो काउंटिंग करने पर गिन रहे हैं तब आपको आ रहा है अक्षर डी आ रहा है, जबकि आपको डायरेक्ट बताना है मेरे मित्रों कि अक्षर हमारा डी आना चाहिए। तो हमने आपको यही बताए हैं लेफ्ट हैंड साइड से 13 हो, ठीक ना, या 13 से कम होगा। इस प्रश्न का आंसर करने के लिए क्या करेंगे, 14 से घटा लेंगे। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से 10 है, तो 14 में से यदि आप 10 को घटा लेंगे तो कितना आता है मेरे मित्रों, सर 4 आ गया, और 4 पर अक्षर होता है क्या है, तो डी। ये डायरेक्ट यानी परीक्षा में देखिए सवाल लगाना आसान होता है, ठीक, हर तरीके का सवाल को लगाया जा सकता है, लेकिन रही बात है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हैं तो वहाँ पर चंद सेकंडों में प्रश्नों का आंसर देना होता है, क्योंकि इतनी कंपटीशन टफ हो गई है कि जितने सवालों को यदि आप डिस्क्रिप्टिव लगाने का प्रयास करेंगे उतना में अगला जानते हैं 5 सवालों को हल कर जाएगा और आप करते रह जाओगे, ठीक ना। तो ये शॉर्ट तरीका हमेशा ध्यान रखना जरूरी है। यदि लेफ्ट हैंड साइड से 13 आ गया या 13 से कम है तो आप क्या करेंगे, तो सर 14 से घटा लेंगे, तो 14 से घटा लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट है इसमें, यदि आप कहें सर अगर ये 14 यानी 13 से अबव आ गया, यानी 14 आ गया, 14 से अधिक आ गया, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से ठीक ना, यानी मान जो है लेफ्ट हैंड साइड से आपका 14 या 14 से क्या होगा अधिक है, तो क्या करते हैं डायरेक्ट जो लेटर को क्या करते हैं बेटे, यहाँ पर ये डायरेक्ट लेटर को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक ना। तो डायरेक्ट लेटर को शिफ्ट कर देते हैं, यानी 14 आ जाए या 15 आ जाए, 16 आ जाए, तो जो लेटर होता है जिस नंबर का लेटर होगा वही लेटर को लिख लिया जाएगा। यदि आ गया फर्स्ट हाफ रिवर्स है और बाएं से 18वां अक्षर बताना है, तो बाएं से यानी लेफ्ट हैंड साइड से 18 और ये 14 यानी 13 से अधिक है, यानी 14 से भी अधिक हो गया, तो 18 पर अक्षर होता है क्या मेरे मित्रों, आर, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या होगा, आर हो जाएगा। अगर यही मान लीजिए आ गया सर, अब मान लीजिए अगर आता है इसमें ये लेफ्ट हैंड फर्स्ट हाफ रिवर्स है, लेफ्ट हैंड साइड से 22 आ गया था, 22 का मतलब हमारा अक्षर क्या होगा, फर्स्ट हाफ रिवर्स है, और यह 14 से अधिक है, 14 से अधिक है, तो 14 से अधिक नंबर पर आने वाले को डायरेक्ट उस नंबर वाले लेटर को रख दिया जाएगा, ठीक ना। तो वही है कि 14 से अधिक होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट लेटर को यानी डायरेक्ट हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक ना। अगर मान लीजिए सर राइट हैंड साइड से होगा तो बिल्कुल होगा बाबू, तो बिल्कुल राइट हैंड साइड से होगा। तो देखिए अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स है और वैल्यू राइट हैंड साइड से आता है, दाहिने से आता है, ठीक ना, यानी मान जो है आपका दाहिने से है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 27 में से इस राइट हैंड साइड के वैल्यू को क्या करेंगे हम घटाएंगे, और यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगा मेरे भाई, ठीक ना, देख लीजिए फिर दोबारा समझिए, फर्स्ट हाफ रिवर्स है और राइट हैंड साइड से वैल्यू आ गया, इधर से पूछा जा रहा है। अगर इधर से पूछा गया, अगर राइट हैंड साइड से 13 आ गया या 13 से कम है, तो इसको एक ही बार राइट हैंड साइड से यानी 27 में से घटा करके डायरेक्ट सवाल का आंसर हम क्या करते हैं दे सकते हैं, ठीक ना। यानी राइट हैंड साइड से घटाने के बाद, राइट हैंड साइड से घटाने पर देखिए बेटा, यदि यह 13 से कम है, 13 से क्या होगा कम है, तो डायरेक्ट लेटर को क्या करते हैं हम डायरेक्ट लेटर को रखेंगे। यदि राइट हैंड साइड से ठीक, रुकिए बेटा, सॉरी ये आपको बताने में मिस्टेक हुआ, ये 13 से कम है तो यहाँ पर इसमें आता है, ठीक ना,
यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड से घटाते हैं, यानी फर्स्ट हाफ रिवर्स से अगर दाहिने समान आता है तो दाहिने समान आएगा, तो दाहिने से यदि 27 से घटाने के बाद 14 आ गया या 14 से अधिक है, ठीक ना, जो पिछला भी बताए हैं उसमें मिस्टेक है बाबू। ये क्या है आपका 27 में से यदि आप राइट हैंड साइड को घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू जो मिला है आपको, ये वैल्यू मिला है, यदि ये वैल्यू 14 से क्या है अधिक है, 14 से अधिक है, तो क्या करते हैं सीधे अक्षर को लिखते हैं, सीधे अक्षर को क्या करते हैं लिखते हैं मेरे मित्रों, ठीक ना, सीधे अक्षर को क्या करते हैं लिखते हैं। देख लीजिए राइट हैंड साइड से यदि आंसर आ गया, राइट हैंड साइड से गिनना है मेरे मित्रों, तो राइट हैंड साइड से अगर आपने गिन लिया ये 9वां है, तो राइट हैंड साइड से 9वां है, तो गिनने पर आपको गिनने पर 9वां है, इसको क्या करेंगे 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमारे यहाँ पर, ये सर 18, और 18 पर अक्षर क्या होगा आर हो जाएगा। तो वही हम बताएं कि फर्स्ट हाफ रिवर्स है और मान आपका राइट हैंड साइड से आ गया तो 27 में से दाहिने को घटाइए, तो घटाने के बाद दोबारा आप देखें कि ये जो वैल्यू है अगर यह 14 से कम है तो इसको सीधे अक्षर को रखेंगे, अगर ये वैल्यू सर अगर 13 से कम होगा तो क्या होगा, अगर यह वैल्यू 13 आ जाए या 13 से कम है, 13 हो या 13 से कम है, तो फिर क्या करेंगे सर दोबारा इसको 14 से घटाएंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा आ जाएगा, ठीक ना। आशा करता हूँ यह मैटर आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम इस सवाल पर बेटा, ठीक ना, तो बिल्कुल इस मैटर को ध्यान में रखे रहिए क्योंकि इसमें बैंकिंग से सवाल हमेशा बनते हैं बेटा, ये बैंकिंग और ये सुपर टेट से संबंधित हमेशा सवाल बनते हैं, और इसमें संबंधित आपको बताऊँ ये ग्रेजुएट एसएससी लेवल में सर्वाधिक सवाल बनते हैं यहाँ पर ये, ठीक ना। तो देखिए अब आइए सवाल क्या कर रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाएं से 10वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है, तो फर्स्ट हाफ रिवर्स है, तो आपके दाहिने से 10वां अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर कौन सा है, तो राइट राइट है, तो बोलिए क्या किया जाएगा। हमने इसको कंसेप्ट बताए हैं, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि ये जो रूल्स है जो नए विद्यार्थी देख रहे हैं मेरे मित्रों, पार्ट 1 यानी ए से अल्फ़ाबेट के पार्ट 1 को देखें, मैं यहाँ पर इसको बता चुका हूँ, ठीक, तो दोनों राइट राइट है तो घटेंगे, सेम डायरेक्शन में घटता है, चेंज डायरेक्शन में जुटता है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बोलिए मित्रों, यहाँ पर ये तो राइट से 3 हो जाएगा, और ये कह रहे कि फर्स्ट हाफ रिवर्स है और आपके दाएं से 10वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है, तो राइट राइट है तो घटा लिया 3 हो गया, और राइट वाले मैंने वैल्यू को क्या करना होता है, अगर सर राइट से 3 आ गया, ठीक, तो राइट हैंड साइड से जो भी वैल्यू आता है हमें क्या करना होता है, तो 27 में से क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 27 में से 3 घटाएंगे वैल्यू हमारा कितना होगा बोलिए मित्रों यहाँ पर, ये तो सर हो जाएगा 24, और 24 पर अक्षर होता क्या है, तो 24 पर सर अक्षर हो जाएगा x, और ये आपका जानते हैं मेरे मित्रों ये आपका 2021 यूपीएसआई का पूछा हुआ सवाल है, ठीक ना, तो इसका आंसर दे दीजिए क्या हो जाएगा आपका, ये 5 यानी इनमें से कोई नहीं, ओके ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर, देखिए यहाँ पर अब सेकंड हाफ रिवर्स आ गया हम, ठीक ना, तो सेकंड हाफ रिवर्स है, तो चलिए ठीक है, देखिए सेकंड हाफ रिवर्स के बारे में आपको यहाँ पर कंसेप्ट बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पर ये अक्षर ए से लेकर के A B C D E F करके आपका हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा M, और ये M2 क्या है आपका Z है। अब इसको सेकंड हाफ रिवर्स होगा मेरे भाई, तो जब सेकंड हाफ रिवर्स होगा ना तो N2Z है, ये क्या हो जाएगा Z2N हो जाएगा, तो इसको हम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक ना, ये आपको हो जाएगा ZYXWVUTSRQPON। देख लीजिए ये सेकंड हाफ रिवर्स हो गए। लेटर अपना जगह चेंज कर सकता है लेकिन अपना अल्फ़ाबेटिकल नंबर कभी भी चेंज नहीं करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये क्या है, N14 है सर, O क्या है सर 15 है, P क्या है सर 16 है, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 है। आप देखिए ये लेटर का अल्फ़ाबेट है और ये क्या है 13 लेटर M है, ठीक ना। तो ध्यान रखिए
जब सेकेंड हाफ रिवर्स है ना तो अक्षर ए से लेकर के एन तक के अगर बाएं से लेफ्ट हैंड साइड से 13 हो या 13 से, मैं नोट करा दे रहा हूँ यहाँ पर दोबारा, यहाँ पर बेटा ये सेकेंड हाफ रिवर्स के बारे में बता रहे हैं। यदि सेकेंड हाफ रिवर्स हो, ठीक, तो वैल्यू यदि मान, ठीक ना, क्या है आपका बाएं से मान बाएं से 13 या 13 से क्या है कम है, तो क्या करते हैं बेटा, तो सीधे अक्षर को हम क्या करते हैं रख देते हैं, सीधे अक्षर को क्या करते हैं तो सर लिख देते हैं, ठीक ना। कैसे, पहले देखिए सेकेंड हाफ रिवर्स है, अगर मैं वैल्यू आपका बाएं से 10 आ गया तो देख लीजिए काउंटिंग करेंगे ना तो डी, ठीक ना, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम होगा। तो बाएं से काउंटिंग करने पर बेटा आपका क्या होगा, अक्षर जे ही आएगा। जे बोले तो 10 पर बोले तो क्या होता है आपका ये जे। 13 भी आ जाएगा, यानी बाएं से 13 आ गया तो क्या हो जाएगा, तो सर यम हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट में आपका कोई भी लेटर चेंज नहीं है, चेंज है तो सेकंड लेटर चेंज है, ठीक ना, सेकंड हाफ चेंज है। अब यहाँ पर देखिए तो वही बोला गया है कि यदि मान बाएं से 13 या 13 से कम है तो सीधे अक्षर को क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक। अब सेकंड पॉइंट है, यदि मान बाएं से 14 हो या 14 से क्या होगा बाबू बताइए, अधिक है, तो अधिक है तो क्या करेंगे सर, इसको 40 से घटाएंगे। ये तो बड़ा अजीब नंबर आ गया सर, ये क्या है, तो ये 40 से घटा लेंगे, ठीक ना। देखिए यदि सेकंड हाफ रिवर्स है, सेकंड हाफ रिवर्स में यदि वैल्यू आपका 13 के बाद 14 आ गया, 15 आ गया, देखिए काउंटिंग करेंगे ना तो 13 के बाद ये 14, 15, 16 करके आपको करेंगे तो 26 है, ठीक। अब ये 14 या 14 से एबव है तो क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों के लिए हम डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए 40 यानी 40 हम घटा करके आंसर निकाल लेंगे। कैसे सर, ये सेकंड हाफ रिवर्स है और बाएं से आपका आ गया सर 21 आ गया, बाएं से क्या है 21 है, तो बाएं से 21 काउंटिंग करेंगे तो समय आपको अधिक लगेगा, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, देखिए मैडम 40 क्या है आपका, 40 में से अगर 21 को घटाते हैं तो हमारे यहाँ पर कितना मिलेगा मेरे मित्रों, यहाँ पर ये तो सर मिलेगा 19, 19 पर अक्षर होता कौन सा है, तो सर 19 पर हमारा अक्षर होता है यस होगा, डायरेक्ट बताया जा सकता है। देखिए आप काउंटिंग करिए मेरे भाई, ये क्या है, बाएं से 21 से 21 है तो बाएं से गिनिए, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, ठीक, 19, 20, 21 और 21 पर लेटर क्या है, तो सर यस दिख रहा है, और ये 21 पर क्या पूछा था, डायरेक्ट सर यस आया था। तो वही मैंने आपको बताया मेरे मित्रों कि सेकेंड हाफ रिवर्स में यदि 14 या 14 से एबव है तो क्या करेंगे, 40 से घटा लेंगे, ठीक। अब अगर सर इसमें राइट हैंड साइड से होगा तो क्या होगा, तो राइट हैंड साइड से आया है तो हमने आपको बताया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर वैल्यू किसी भी पोजीशन पर हो राइट हैंड साइड से आता है तो आप डायरेक्ट उसको 27 से घटाइए, 27 माइनस है ना राइट हैंड पोजीशन को घटा लीजिए, ठीक ना। बस एक जगह नहीं घटाना होता है, अगर वहाँ भी चाहे तो घटा सकते हैं। अगर सभी लेटर अपोजिट साइड में है और लेफ्ट को और लेफ्ट से दिया है तो उसको राइट में चेंज करके आप 27 से घटाइए, ठीक, या उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक ना, यानी लेफ्ट को राइट में भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट हल करने के बाद आप बाद में कर सकते हैं, या राइट को आप डायरेक्ट हल कर लेंगे तो भी बता सकते हैं, ठीक ना। तो जैसा कि हमने उसमें सवाल आपको बता चुके हैं। तो आपसे क्या कर रहा है, सेकंड हाफ रिवर्स है, अगर वैल्यू आपका राइट हैंड साइड से है, ठीक, दाहिने से आता है, दाहिने से है तो क्या करेंगे, राइट से है तो सबसे पहले 27 माइनस राइट हैंड साइड करेंगे। इसके करने के बाद अगर यहाँ पर जो आपका वैल्यू मिलेगा मेरे मित्र, ठीक, जो मान मिलेगा, अब ये वैल्यू को देखेंगे, ठीक, देखिए सेकंड हाफ रिवर्स है और मान दाहिने से आ गया तो दाहिने से राइट हैंड साइड से, ठीक ना, अगर ये राइट हैंड साइड से है तो सबसे पहले 27 में से घटा लिया, ठीक ना इसको। अब यहाँ पर ये घटाने के बाद ये जो वैल्यू है, यह वैल्यू अगर ये 13 या 13 से कम है क्या करेंगे, तो सीधे अक्षर को लिख देंगे, सीधे, ठीक ना, अक्षर
लिखेंगे, ठीक ना। देखिए राइट हैंड साइड से है, अगर घटाने पर मान अगर मान लीजिए इधर आ गया राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से अगर मान लीजिए आपको दिया बेटा 21 दिया है, आप क्या करेंगे तो 27 माइनस 21 करेंगे तो सर कितना आ जाएगा 6 है। तो हमने बताया क्या 13 से कम है, 13 से कम है तो सीधे लेटर को रखेंगे इस नंबर पर, तो 6 पर लेटर होता कौन सा है तो सर एफ होता है, आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे भाई, कह रखा अगर यही वैल्यू मान लीजिए अगर ये वैल्यू 13 से अधिक होगा यानी 14 हो जाए या 14 से क्या है अधिक है, 14 या 14 से क्या है आपका अधिक है। ठीक, तो अधिक है तो इसको क्या करेंगे तो सर दोबारा इसको 40 में से इसको घटा करके हम क्या करेंगे आंसर निकालेंगे। ठीक ना, देख लीजिए राइट हैंड साइड से सेकंड हाफ रिवर्स है, राइट हैंड साइड से 6 है, तो राइट हैंड साइड से 6 है तो क्या करेंगे सबसे पहले 27 में से इस राइट को घटाएंगे तो 27 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर ये 21 आ गया। और ये 21 क्या है 21 सर ये 14 से अधिक है, तो दोबारा इसको क्या करेंगे तो 40 में से 21 को घटाएंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा यहाँ पर ये 19, और 19 पर अक्षर होता कौन सा हमारे यहाँ पर ये एस। अगर इसको काउंटिंग करना चाहेंगे ना बेटा तो काउंटिंग करना चाहेंगे कि राइट हैंड साइड से 6 काउंटिंग करने पर यस है क्या, तो देखिए काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 पर क्या दिख रहा है तो सर यस दिख रहा है। और यह मैटर हर लेटर पर लागू हो गई है। ये बैंकिंग में सवाल और एसएससी ग्रेजुएट लेवल में सवाल मैं गारंटी बता रहा हूँ मेरे मित्रों कि ये सवाल बहुत आता है, हमेशा आता है। ठीक ना, तो मैंने आपकी पोजीशन बताया, मैटर बताया, और इस मैटर को आप लोग ध्यान से बिल्कुल स्टडी कर लीजिएगा। ठीक ना, क्योंकि इस पर सवाल हमेशा आते हैं बैंकिंग में। अब आते हैं सवाल पर, सवाल क्या कर रहा है आपका तो सर यही कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सेकंड हाफ रिवर्स को द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 15वां अक्षर दाहिने से 15वां अक्षर कौन सा है तो राइट हैंड साइड से है। तो हमने बताया है इसको क्या करेंगे 27 में से 27 माइनस 15 कर लीजिए तो बताइए बाबू कितना आ जाएगा यहाँ पर ये तो सर 12 है। राइट हैंड साइड से घटाने के बाद यह वैल्यू 13 से कम है, तो 13 से कम है तो डायरेक्ट लेटर को लिखा जाएगा। तो 12 बोले तो अक्षर होता क्या है तो सर 12 पर अक्षर होता है एल। एल कौन सा विकल्प है तो सर सेकंड विकल्प है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम यानी दोनों को लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा है। यानी यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड हाफ रिवर्स दोनों है, दोनों रिवर्स है। तो देखिए अगर दोनों रिवर्स है तो 13 से कम है तो फर्स्ट हाफ रिवर्स वाला रूल अप्लाई करिए जो हमने बताए हैं, और 13 से अधिक है यानी 14 से अधिक है तो सेकेंड हाफ का जो अभी जस्ट आपको बताए हैं वो रूल अप्लाई करिए, दोनों एक साथ आएगा। तो क्या कर रहा है तो दाहिने से दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा है तो क्या करेंगे राइट हैंड साइड से 19 है तो इसको क्या करेंगे राइट हैंड साइड से बेटा तो राइट हैंड साइड से पहले 27 माइनस 19 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सर यच हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 8 होगा, और 8वां अक्षर है तो कह रहा है ये फर्स्ट हाफ रिवर्स है, फर्स्ट हाफ भी रिवर्स है और सेकंड हाफ भी रिवर्स है, तो दोनों रिवर्स है। अगर ये 13 से कम आएगा तो 13 से कम आने वाले के लिए क्या बोले मेरे मित्रों 13 से कम है तो 14 से घटाना है, इसको क्या करना है यहाँ पर ये तो सर तो 14 में से 8 घटाना तो हमारा कितना मिलेगा यहाँ पर ये तो 6, और छठवां अक्षर हमारा होता क्या है तो सर 6 होता है। छठवां अक्षर हमारा होता क्या बेटा तो सर 6 होता है। ठीक, तो एफ होता है, एफ तो एफ पे आंसर हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगर सर यही मान लीजिए अगर घटाने पर मान लीजिए अगर यहाँ पर ये कुछ और दिया रहता और ये मान लीजिए अगर ये आपका 17 आ गया तो अगर यही 17 होता तो क्या करते इसको दोबारा आप 40 से घटाते हैं। ठीक ना, तो मैंने इस पर आपको सवाल दे चुका हूँ। ठीक, नेक्स्ट है बेटा आपका यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां ठीक बाएं से 10वां के दाहिने 9वां अक्षर कौन सा है। ठीक, तो बाएं से 10वां के दाहिने 9वां कौन सा है, 9वां अक्षर कौन सा है तो क्या करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड से कितना हो जाएगा 19 है, और लेफ्ट हैंड साइड से 19 है तो इसको क्या करेंगे तो ये आपका 14 से अधिक है, तो 14 से अधिक है तो क्या करेंगे बेटा इसको बताइए तो सर 40 में से 19 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर ये
21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 21 हो जाएगा। तो 21 पर लेटर क्या होता है? यू। तो यू आंसर किस विकल्प में है सर? पहला ही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है मेरे भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं ओर से 19वां अक्षर कौन सा है? तो राइट हैंड साइड से 19 लेटर कह रहा है, ठीक ना। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, ठीक ना। हमें लगता है इसे पीछे सवाल इसमें बताए हैं, हो सकता है रिपीट हो। तो दाहिने से 19वां अक्षर कौन सा है? तो इसको क्या करेंगे? 27 में से 19 को घटा लेंगे, हमारा कितना हो जाएगा पर? ये सर 8 है। और ये क्या कर रहा है? प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है ना। तो प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है तो 13 से कम है, तो आप क्या करेंगे? 14 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 6। छठवां अक्षर होता क्या है? सर एफ है। उत्तर दे दीजिए 3, ठीक, एफ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश प्रत्येक अक्षर को यदि वर्णमाला में उनके क्रमांक के समान मूल्य दिया जाए, ठीक ना। क्या कह रहा है? यदि वर्णमाला के उनके क्रमांक के समान मूल्य दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसके सभी अक्षरों के मूल्यों का योग सर्वाधिक होगा? अच्छा, तो यहाँ पर कह रहा है, ठीक ना। देखिए बेटा, ये जो आपसे कह रहा है ना, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि सवाल हमारा दिखाई दे। देखिए, आपसे ये कह रहा है कि यदि वर्णमाला के लेटरों को यानी उनके क्रमांक को अगर नाम जो सीधे सीधे उसको क्रमांक दिया जाए, अगर उसका योग जोड़ा जाए तो किसका योग सबसे अधिक है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसके सभी अक्षरों का मूल्य क्या है? सबसे अधिक है। तो देखिए, ये विकल्प का मूल्य पूछ रहा है। तो बी यानी बी का क्रमांक कितना होता है? तो सर 2 होता है। ओ का कितना होता है बोले तो बाबू यहाँ पर सर 15 होता है। डी का कितना होता है? सर 4 होता है। वाई बोले तो क्या होता है? 25 होता है। अभी जानते हैं यही कह रहा है कि यदि वर्णमाला के उसके क्रमांक यानी वर्णमाला का जो इसका क्रमांक दे दिया जाए और उसको जोड़ा जाए, सभी मूल्य को जोड़ा जाए, ये इसका मूल्य है, जोड़ा जाए, ये कितना आता है? अब ये सभी का जोड़ना है कि किसका सबसे अधिक है, इसका बारी बारी से जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक ना। एक चीज़ और भी है, जोड़ने का तरीका अगर जानना है, देखना है कि सबसे बड़े बड़े लेटर किस में आ रहे हैं। तो बड़े बड़े लेटर अगर देखेंगे तो इसमें आपका W भी है और आपका, ठीक ना, ये भी है। जोड़ कर देख लेते हैं, ये आपका हो सकता है, देखिए आपका ये भी बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये भी आपका दिख रहा है समान तरीके से। फिर भी हम करते हैं बेटा, करके देख लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ गया? 25 और 15 हमारा हो जाएगा ये 40 और ये 6 हमारा हो जाएगा 46 हो जाएगा। कितना होगा? 46 है। फिर यहाँ पर आइए, ठीक, यहाँ पर करेंगे 13, 15, 18 और 5 है। अब इसमें जोड़िए तो आपको जोड़ते हैं बेटा, यहाँ पर ये हो जाएगा 15 और 5 20 और ये आपका 38 और 38 हो जाएगा बेटा, और ये 13 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा, ठीक ना, तो 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये सर 51 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपका ये 14, 15 और ये हो जाएगा 19 और ये 5 है। अब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी जोड़िएगा, ठीक ना। तो देखिए 15 और 5 20 है, 20 और ये भी 20 40 कर लीजिए, ठीक ना। इसमें से लेते हैं तो आपका देखिए 15 और 5 20 20 20 40 और 40 और 13 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 40 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सर 53 यानी 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर बेटे देखिए 20 और ये हो जाएगा 15 14 5 है, इसको जोड़िए। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए 20 और ये 20 40 और 14 ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये तो सर 54 हो जाएगा यहाँ पर ये। नेक्स्ट है यहाँ पर 23 9 14 4 है। अब इसको यहाँ पर जोड़ते हैं, इसको जोड़ने के बाद देखिए बेटा यहाँ पर जोड़ते हैं, आपका डायरेक्ट जोड़ते हैं। देखिए 23 है, 23 और आपका 23 और 9 जोड़ दें तो 23 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 32, ठीक। और 1 मिनट रुकिए, ऐसे जोड़ते हैं 4 4 8 और 9 आपका हो जाएगा ये, ठीक। 4 8 और 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17 और
17 और 3 20 और 1 2 3 3 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 हो जाएगा ये, ठीक ना। फिर से देखते हैं यहाँ पर जोड़ते हैं बेटा, ये 4 4 8 8 और 9 17 है, 17 और 3 20 हो जाएगा, और 1 और 2 3 3 2 5। तो जोड़ने पर सबसे अधिक मान किसका आया है, तो सबसे अधिक मान किसका आया है, ठीक, तो आपका आया है चौथा, यानी टोन का दिया है, टोन का हो जाएगा। तो सबसे अधिक मूल्य किसका है, इसी का हो जाएगा, हमारा हो जाएगा बेटा, ठीक ना। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, यही पूछ रहा है आपसे किसका सर्वाधिक योग है, किसका सर्वाधिक योग है, तो विकल्प 4 का है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कह रहा है कि यदि शब्द आइसोलेट के सभी व्यंजन वर्णमाला के पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाते हैं तथा सभी स्वर अक्षर वर्णमाला के अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किए जाते हैं और फिर सभी अक्षर वर्णमाला के अनुसार संयोजित किए जाते हैं, तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर कौन सा है। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में स्वर और ये कॉन्सोनेंट्स यानी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स से सवाल आपसे पूछा हुआ है, ठीक। व्यंजन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स का मतलब होता है स्वर होता है। तो कह रहा है कि ये दिया है आइसोलेट है बेटा, यहाँ पर आइसोलेट है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आइसोलेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बताइए स्वर यानी वॉवेल्स कौन होते हैं, तो वॉवेल होता है ई, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी 5 क्या होते हैं, स्वर अक्षर होते हैं सर, ये क्या है, वॉवेल्स होते हैं। बाकी 21 होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं यानी व्यंजन होते हैं। अब क्या कह रहा है, तो देखिए इसमें स्वर कौन कौन सा है, आई है, ठीक ना। तो स्वर कौन कौन से इसमें है, देखिए तो सर इसमें एक आई है, ओ है, ए है और ई है, ठीक। अब इसमें कह रहा है सभी व्यंजन को वर्णमाला के पहले अक्षर से, तो व्यंजन का मतलब है कि यस, यस का पहला लेटर हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए तो यहाँ पर ये सर आर होगा, यस के पहला, ये देखिए ये इसमें नहीं कह रहा है, ये अल्फ़ाबेट में बता रहा है। अल्फ़ाबेट में देखिए या बैंकिंग में एसएससी में हमेशा सवाल बनते हैं मेरे भाई, ठीक ना। तो इसमें यस का पहला लेटर हमारा क्या होता है, सर आर है, अल्फ़ाबेट में कह रहा है। यल का पहला लेटर क्या होता है मेरे भाई, सर के होता है। टी का पहला लेटर क्या होता है, तो सर यस होता है, ठीक। अब इसको चेंज किया गया है, अब कह रहा है क्या बोला गया, अगला क्या बोला है, तथा सभी वॉवेल्स को स्वर अक्षर को अगले अक्षर से, तो आई का अगला अक्षर, तो आई का अगला अक्षर हमारा वहाँ पर क्या होता है, तो सर आई का हो जाता है यहाँ पर ये जे, ओ का क्या होता है, तो सर पी, पी का ओ के आगे पी आता है, ठीक। फिर ए के आगे क्या होता है मेरे भाई, तो बी आता है, और ई के क्या होता है, तो सर एफ आता है। अब ये हो गए, अब कर फिर अब इन्हें अल्फ़ाबेटिकल क्रम में अरेंज किया जाए, तो अल्फ़ाबेटिकल क्रम में अरेंज करते हैं, तो जैसे ए बी सी डी, ये अल्फ़ाबेटिकल क्रम का मतलब होता है डिक्शनरी वर्ड, क्या होता है मेरे भाई, डिक्शनरी वर्ड के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आएगा कौन सा, बी, इसके बाद इससे बड़ा लेटर कौन सा है मेरे भाई, बोलिए तो बेटा यहाँ पर ये, तो सर है एफ है, और क्या है, इसके बाद क्या होगा, बोलिए तो बेटा यहाँ पर ये सर जे है, जे के बाद क्या हो जाएगा, के है, फिर के के बाद इसमें क्या होगा, बोलिए तो यहाँ पर ये के के बाद हो जाएगा पी, आर और यस। अब ये क्या हो गए, अल्फ़ाबेटिकल क्रम में अरेंज हो गए। देखिए ये बैंकिंग का सवाल है मेरे भाई, ठीक ना, बैंकिंग में ही सवाल बनते हैं। इतना करने के बाद अब यहाँ पर सवाल पूछ रहा है, कह रहा है तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर कौन सा है, तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर कौन सा है, तो पी है, तो पी आंसर कौन सा हो जाएगा, तो पी बोले तो आंसर हो जाएगा सर पहला ही आंसर है, पहला आंसर दिया है पी, ठीक ना। तो बड़ा सुंदर सवाल था, बहुत ही जो है बढ़िया सवाल था बेटा यहाँ पर। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कॉन्टागियोस के पहले और छठे अक्षर को परस्पर परिवर्तित किया जाए और उसी तरह दूसरे और सातवें अक्षर और उसके बाद के अक्षरों को परस्पर परिवर्तित किया जाए, ठीक ना। तो अर्थात यहाँ पर दिया बेटा, यहाँ पर दिया है कॉन्टागियोस दिया है, कॉन्टा आपका दिया यहाँ पर ये
ठीक ना। तो कॉन्टागियोस यहाँ पर दिया हुआ है, तो कह रहा है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हो गए सर 10 हो गए। क्या कह रहा है देखिए, पहले और छठवें को परस्पर बदला जाए, आपस में बदला जाएगा, ठीक ना। तो इसको पहले और छठवें को बदलने के लिए कह रहा है मेरे बेटा, तो यहाँ पर करेंगे तो लेटरों को करने के बाद अब ये हुआ, अब इसके बाद करते हैं, तो करते हैं बेटा यहाँ पर क्या कह रहा है पहला, तो पहला और छठवें को करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जी और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर सी हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला हुआ है, ठीक ना, और क्या है पहले छठर को परस्पर बदला जाए और उसी तरह दूसरे और सातवें को, ठीक, तो दूसरा है और सातवें को, तो यानी सातवां अक्षर हो जाएगा दूसरे स्थान पर आई और ये हो जाएगा यहाँ पर ओ। इसी तरीके से आगे भी क्या कर रहा है, ठीक ना, उसके बाद के अक्षरों को परस्पर परिवर्तित किया जाए, तो इसका मतलब है कि और तीसरा और आठवां भी, चौथा और नौवां भी, पाँचवां और 10वां भी, ये भी आपस में बदले जाएं, ठीक। तो अगर आगे भी बदले जाएं, ये क्योंकि बोला गया है कि परस्पर परिवर्तित किया जाए, आगे भी दिया गया है, उसके बाद भी दिया गया है, तो यानी तीसरा है और आठवां है, तो ये ओ हो जाएगा यहाँ पर ओ और ये हो जाएगा आपका एन हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर ये चेंजेस ये है। फिर टी और यू आपस में बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा यू और ये टी, और ए और यस है तो यहाँ पर हो जाएगा यस और ए हो गया। अब चेंज हो गए, तो चेंज होने के बाद क्या कर रहा है, तो दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं को दूसरा, इसको दाएं डायरेक्ट बताया जा सकता है, दाएं से पांचवें अक्षर के दाहिने दूसरा बताना है तो राइट हैंड साइड से तीसरा काउंटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर ये दाहिने से तीसरा बताइए कौन सा है बेटा, यहाँ पर बोलिए जी। दाहिने से तीसरा सर यन है, तो यन किस विकल्प में है, तो सर यन जो है सेकंड विकल्प में है। किस में है, सेकंड विकल्प में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, यह एसएससी ग्रेजुएट लेवल बैंकिंग का बहुत ही मोस्ट आपका सवाल आया है और ये आपका पेट में भी सवाल काफ़ी देख रहा हूँ इस तरीके से प्रोडक्ट किए जा रहे हैं, ठीक। तो आप लोग से निवेदन है कि ऐसे वीडियो और इस तरीके के सवालों को बिल्कुल आप लोग देखें, ठीक ना, और अपने किताब पर स्टडी भी करें, ठीक ना। जितना ही आप लोग मेहनत करेंगे, जितना ही आप लोग पढ़ेंगे, उतना ही आपके लिए क्या है बेटर होगा, उतना ही आपकी सफलता के लिए बढ़िया रहेगा, ठीक ना। यानी कहा जाता है कि नित्यदिन प्रयास करते रहने से ही अपने मंजिल को पूरा किया जा सकता है, तो आप अपने क्यों पीछे होंगे बताइए मंजिल को पाने के लिए, तो आप भी हमेशा प्रयास करते रहिए हैं, ठीक ना। कहाँ है वो मंजिल, चलते हैं हम भी देखते हैं कहाँ पर है, कदम न रुकना चाहिए, कहाँ पर है वो मंजिल, चलते हैं हम देखते हैं, ठीक ना। तो रुकिए नहीं मेरे भाई, तो चलिए आप लोग आइए, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, यदि शब्द क्या है प्रोडक्ट्स में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला में वर्णानुक्रम में बाएं से दाएं लगाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित होंगे। तो अगर चाहें तो देखिए यहीं पर कर देते हैं, या तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट्स है, ये पर हो गया आपका प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स है कह रहा है इसको अल्फ़ाबेटिकल क्रम में इसको अरेंज किया जाए, तो इसको अल्फ़ाबेटिकल क्रम में अरेंज करिए। तो अल्फ़ाबेटिकल क्रम में करेंगे ना बाबू, तो देखो सबसे पहले कौन सा हमारा छोटा लेटर कौन सा है, तो सर सी है। इससे बड़ा लेटर कौन सा है इसमें, तो इससे बड़ा लेटर देखेंगे तो इसमें कौन है, तो सर डी है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको ये करना है, ये जो है कह रहा है कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होना है, अगर होगा तो ठीक। अब देखिए सी भी हो गया, डी भी हो गया, इससे बड़ा लेटर अब कौन सा बचा हुआ है, तो इससे बड़ा लेटर है सर यहाँ पर कौन सा है, सर ओ है, तो वो अपने स्थान पर रहेगा ही। इसके बाद कौन सा है सर, यहाँ पर पी है, ठीक ना, पी। इसके बाद क्या है, आर है। इसके बाद क्या है आपका यहाँ पर ये, इसके बाद है आपका, ठीक ना, इसके बाद है आपका यस है, ठीक, यस है। इसके बाद टी, इसके बाद क्या है यू, ठीक। ये क्या है, ये प्रोडक्ट की जो लिखा हुआ है, प्रोडक्ट्स लिखा गया है, यही लेटर है, उसी लेटर को यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल क्रम में डिक्शनरी वर्ड में लिखा गया है। इसके बाद आपसे पूछा गया तो डिक्शनरी वर्ड में कुछ लिख दिए, कह रहा है कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित हैं। तो प्रोडक्ट्स में भी उसी नंबर पर थे और डिक्शनरी वर्ड में भी करने पर उसी नंबर पर है, तो कौन कौन है, तो सर एक ओ है और एक टी है, तो कितने हैं सर, दो हैं, दो। तो किस विकल्प में है, तो उत्तर दे दीजिए सेकंड विकल्प में है सर जी। तो दो अच्छे अक्षर हैं
जिनके स्थान अपरिवर्तित हैं। राइट, ठीक। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, ये भी बहुत ही मोस्ट सवाल है। मैंने आपको बताया यदि शब्द एब्सोल्यूट के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार करें तो कितने अक्षर अपने पूर्ण स्थान पर रहेंगे, वही सवाल है सर, वही सवाल है जो जस्ट अभी आपको हम बताए हैं। तो आप लोग बता सकते हैं बेटा, तो आप लोग बताइए, ठीक ना। तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है, ठीक। देखिए हम बता रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है एब्सोल्यूट है, हम यहीं पर डायरेक्ट बता रहे हैं। देखिए यहीं पर करेंगे, छोटा पड़ रहा है, ठीक ना। यहाँ पर हम लिखते हैं एब्सोल्यूट है। अब इसको अल्फ़ाबेटिकल क्रम में करते हैं मेरे भाई, तो अल्फ़ाबेटिकल क्रम में करेंगे तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित हैं, ए बी। अब इससे बड़ा लेटर इसमें कौन है, तो सर ई दिख रहा है। इसके बाद और कौन है, और कौन है क्या, हाँ सर एक है, कौन है, अरे सर यल भी है, और कोई भी है क्या, और भी कोई है। यल के बाद इससे बड़ा लेटर कौन सा है सर, है कौन है, ओ है। इसके बाद कौन सा है सर, यस है। इसके बाद कौन सा है, टी है। इसके बाद कौन सा है सर, यू है, ठीक। अब ये बताना है, ये देखिए एब्सोल्यूट के लेटर को ये डिक्शनरी वर्ड में कर दिया गया है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितने ऐसे अक्षर हैं जो एब्सोल्यूट में भी उसी स्थान पर थे और डिक्शनरी वर्ड में भी उसी स्थान पर है। कौन कौन है देखिए, तो ए बी और क्या है, यस ओ एल, आपका यू एस है, टी। अच्छा ये भी है, कितने हैं, तो सर देखिए हमने कितना यहाँ पर भी है, 1 2 3, तो कितना यहाँ पर ये, तो सर 3 है। तो किस विकल्प में है, तो तीसरे विकल्प में ही 3 है, तो उत्तर दे दीजिए, थर्ड हो जाएगा। राइट, बड़े अच्छे सवाल थे मेरे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां और बाएं से 18वें अक्षर के बीच अच्छा मध्य अक्षर है। तो मध्य अक्षर ज्ञात करने का तरीका जो है आपको पार्ट 1 में हम बता चुके हैं। मैं चाहूँगा कि वहाँ पर आप लोग देखिएगा, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि वर्णमाला में राइट हैंड साइड से 10वां और बाएं से 18वां के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है। देखिए अगर तरीका मालूम है तो डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं मेरे बेटा कि सवाल का प्रश्न, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया जा सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड का पोजीशन हमने आपको बताए थे कि लेफ्ट हैंड साइड के पोजीशन में कभी चेंज नहीं होगा। राइट हैंड साइड वाले को मैटर क्या करेंगे, 27 - 10 करेंगे तो बचेगा कितना, 17, और दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करिए तो दोनों को जोड़ने पर देखिए ये अभी सम और ये भी सम आना चाहिए। एक सम और एक विषम है, तो दोनों को योग हमेशा जोड़ेंगे तो विषम होगा। अब विषम का योग हमेशा पॉइंट में आता है। देखिए क्या है, तो दोनों को जोड़िए बेटा यहाँ पर, ये तो ये हो जाएगा हमारा 8 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 15 है, 35 हो जाएगा। 35 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, किससे 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये तो 17.5 और 0.5 पर कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता है। बट इस प्रश्न का आंसर दिए गए विकल्प पर डिपेंड करता है। तो अब ये देखिए अगर विकल्प में Q 17 पर होता है Q और उसके बाद का लेटर होता है 5, मतलब इसका बाद का अक्षर होता है कौन सा, R। अगर एक साथ दोनों विकल्प में है तो वह आंसर माना जाएगा। अगर नहीं है, अगर अलग अलग दिया हुआ है, एक में दिया है Q, एक में दिया है R, एक में दिया है K, एक में दिया है इनमें से क्या है, कोई भी अक्षर नहीं और इनमें से कोई नहीं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बीच में, ठीक बीच में कोई भी अक्षर नहीं है, ठीक ना। या डाटा इनवैलिड भी इसको कहते हैं, आंकड़ा पर्याप्त भी कहते हैं, ठीक ना। आंसर हो जाएगा मेरे भाई। हमने आपको डायरेक्ट ये बताए थे कि अगर प्रश्न का आंसर आप यहीं से देना चाह रहे थे, देखिए कहाँ से, यहीं से देखिए, ये आपका दाएं से 10 है और लेफ्ट से आपका 18 है। हमें मालूम है कि 27 से घटाने के बाद ये सम अंक है, तो 27 से घटाएंगे तो विषम होगा। अब विषम और सम हमेशा विषम ही होगा, तो ठीक बीच में नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्ट आप बता सकते हैं कोई भी अक्षर नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे बेटा, यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को क्या है,
वर्णमाला को इस प्रकार लिखा जाए कि ए जेड के स्थान पर चला जाए और बी वाई के स्थान पर आ जाए और वाई बी के स्थान पर आ जाए तथा आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। तो देखिए कह रहा है ए बी सी डी करके एक्स वाई जेड है। अब कह रहा है कि ए जो है जेड पर चला जाए और जेड जो है ए पर चला जाए और वाई जो है बी पर आ जाए और बी कित पर है, ठीक ना, वाई पर आ जाए और आगे भी यही क्रिया चलता रहे। तो इसका मतलब है कि सभी अक्षर अपोजिट साइड में हैं, ठीक ना। इसमें और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, अपोजिट साइड से है। तो क्या कर रहा है, तो दाएं से 13वां अक्षर कौन सा है, तो राइट हैंड साइड से 13 लेटर कौन सा हो जाएगा, तो 13 लेटर हमने आपको ये बताए थे कि सभी अक्षर रिवर्स में है, विपरीत में है, ठीक ना। ये मैटर सभी अक्षर विपरीत को बता रहा है। तो दाहिने वाले वैल्यू को डायरेक्ट लिख लीजिए या राइट हैंड साइड से आता है इसको क्या करेंगे, लेफ्ट 13 में कन्वर्ट कर दीजिए और डायरेक्ट तब आप यहाँ पर उत्तर दीजिए। तो दोनों मैटर हमने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सर हो जाएगा यम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मेरे बेटा, कह रहा है कि यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला ए और बी के लिए ए लिखा जाए, सी और डी के लिए बी लिखा जाए, ई और एफ के लिए सी लिखा जाए, जी और एच के लिए डी लिखा जाए, आगे भी यही क्रम जारी रहे तो परिवर्तन के बाद बने नए अक्षरों के क्रम में दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है, ठीक ना। तो आप एक चीज़ और रखिए, देखिए बेटा, इस प्रश्न में कह रहा है ए बी के लिए क्या लिखा जाए, ए लिखा जाए, ठीक ना, और सी डी के लिए क्या लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा, ठीक ना, और ई एफ क्या ना, यही ना कह रहा है, सी डी कहाँ गया, ए और बी के लिए ए लिखा जाए, सी और डी के लिए बी लिखा जाए, ई और एफ के लिए, ठीक ना, तो ई और एफ के लिए सी लिखा जाए, जी और एच के लिए, ठीक ना। तो यह है तो बिल्कुल सही है, जी और एच के लिए क्या लिखा जाएगा, डी लिखा जाता है और आगे भी यही क्रिया जारी रहे। तो आगे भी जब यही क्रिया जारी रहेगा तो राइट हैंड साइड से पूछता है, तो देखिए आप डायरेक्ट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक ना। हमें मालूम है कि हर 2 लेटर पर जो है आपका आ रहा है, कौन सा है, ये आपका अल्फ़ाबेटिकल लेटर आ रहा है। तो अधिकतम लेटर आपको जानते हैं कहाँ तक जाएगा, ये ठीक 13 तक लगभग लेटर जाएगा। मैं आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ आपको बेटा, देखिए कैसे, यच ना, आई और जे के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ई, ठीक, और के और यल के लिए एफ, एम एन के लिए जी, ठीक, और नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ओ पी के लिए एच, क्यू आर के लिए आई, ठीक, और आगे यहाँ पर कर लेते हैं, क्यू आर है ना, उसके बाद एस टी है, एस टी के लिए हो जाएगा आपका जे, और यू भी के लिए आपका हो जाएगा के, और आपका नेक्स्ट है बेटा आपका डब्ल्यू और एक्स के लिए हो जाएगा आपका एल, और फिर जेड नहीं वाई है, वाई और जेड के लिए क्या हो जाएगा, तो सर यम हो जाएगा। तो हमने आपको बताए थे अधिकतम आपको क्या होगा 13 तक आएगा, यम तक आएगा यम, ठीक ना। डबल लेटर के बाद हमेशा जो है जो लेटर तीसरा आ रहा है तो करेंगे तो आपका 13 तक बनेगा ही, तो बनेगा ही। तो कह रहा है कि राइट हैंड साइड से तीसरा क्या है, यही पूछ रहा है ना, परिवर्तन के बाद अक्षरों के क्रम में दाएं से तीसरा कौन है, तो दाएं से गिनेंगे तो आपका यही बनेगा। तो दाएं से 1 2 3 तो अक्षर हो जाएगा के किस विकल्प में है, सर सेकंड विकल्प में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे बाबू, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पहला और 26वां अक्षर जोड़ा हो, दूसरा और 25वां अक्षर जोड़ा हो, तीसरा और 24वां अक्षर जोड़ा हो और आगे भी इसी प्रकार जोड़ा क्रम जारी रहे, तो जानते हैं ये क्या कह रहा है, ये जो कह रहा है अपोजिट लेटर हमेशा साथ साथ में हो, अपोजिट लेटर को कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, ए और जेड साथ में हो, ठीक ना, ये ए और जेड है, ठीक ना, ए और जेड साथ हो, बी और वाई ये भी साथ हो, ठीक ना,
और आपका सी और एक्स ये भी साथ में हो, तो सभी क्या है अपोजिट साथ साथ में रहेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा होगा। तो कौन सा एक जोड़ा है तो बताइए, सी डब्ल्यू एक साथ में होगा, नहीं होगा। यानी कैसे, अपोजिट लेटरों का योग हमेशा 27 होता है। यदि आपका प्रैक्टिस स्ट्रांग है तो बेटा लेटरों को देख करके डायरेक्ट आप उसको बता सकते हैं। तो देखिए जी और आर होगा, ये भी नहीं होगा। ई भी होगा तो सर हाँ, आई पी होगा, नहीं होगा तो ई भी होगा। तो ये दोनों जोड़ा अपोजिट लेटर एक साथ में होंगे, तो उत्तर दे दीजिए 3। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा देने के बाद दाएं से चौथा अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा है। ठीक ना, तो दाएं से चौथा तीसरा ये तो करना आसान है। पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि क्या कर रहा है, ये जो लेटर को हटाने के लिए कर रहा है ये प्रत्येक तीसरे अक्षर को, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर तो वर्क करना पड़ेगा। या यदि आपको मालूम है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं मेरे भाई। कैसे कर रहे हैं ना, प्रत्येक तीसरे अक्षर को कर रहा है ना, तो अल्फ़ाबेट में आप चाहेगा तो अंगुली से भी निकाल सकते हैं। ठीक, हर तीसरे लेटर को निकाल रहा है। ठीक ना, तो आप पहले इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं और इसको ट्रिक पर कर रहा है, क्या कर रहा है, तो बाद दाएं से चौथा अक्षर के बाएं कौन सा है, तीसरा। तो राइट और लेफ्ट है, तो राइट लेफ्ट है, तो राइट से क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये 7 हो जाएगी। ठीक ना, अब आपको उंगली पर डायरेक्ट या डायरेक्ट आपको बताना है, तो हर तीसरा लेटर आपको गायब हो रहा है, यानी लुप्त हो जा रहा है। 3, 6, 9, 12, 15। ठीक ना, और आपका क्या हो जाएगा 12, 15 के बाद 18 और 21। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर करेंगे तो देखिए मैं आपको 18, 21 और फिर आपका क्या है 24 हटा दिए। ठीक, अब आपको बताना है कि राइट हैंड साइड से सातवां क्या है। तो राइट हैंड साइड से करते हैं बेटा, ये हो जाएगा जेड वाई एक्स नहीं रहेगा। ठीक ना, डब्ल्यू भी देखिए जेड वाई एक्स नहीं रहेगा। ठीक है, 24 हटाया गया है। ठीक, डब्ल्यू भी और ये यू नहीं रहेगा तो टी। ठीक, और यस, और फिर इसके बाद आर नहीं रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपका ठीक क्यू, और इसी में आपका सातवां आना चाहिए। राइट हैंड साइड से सातवां 1 2 3 4 5 6 7 क्यू हो जाएगा। देखिए आपको यही आएगा, और भी आपको बनेगा। ठीक ना, और भी आपको बन जाएगा यहाँ पर ये। ठीक, तो दाहिने से सातवां से सर क्यू है, तो सातवां कौन सा हो जाएगा आपका, क्यू हो जाएगा। या आप अक्षर ए से लेकर के जेड तक लिखिए। ठीक ना, बी सी डी ई एफ है। ठीक, तो प्रत्येक तीसरे लेटर को हटाइए, इसके बाद जो बचेगा दाहिने से सातवां काउंटिंग करिए, तो आपका आंसर यही बनेगा। ठीक ना, तो देखिए क्वेश्चन लगाने का जो टेक्निक ही आपको क्वालिफिकेशन और क्या है परीक्षा में जो है आपको क्वालिफाई करने के लिए ही जो है सही है बेटा। ठीक ना, नेक्स्ट है, आपकी बाईं ओर से 10वां अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है। अच्छा, ये तो आपका सिंपल जो तरीका है फर्स्ट स्टेप में का है सवाल जो बताएं, तो बहुत सरल है। आपके लेफ्ट हैंड साइड से 10वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा है, तो दो अक्षर कौन सा होता है, तो सर होता है बी। बिल्कुल मौखिक प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है बाबू आपका, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि जिस प्रकार संबंधित है आईजी से उसी प्रकार यह संबंधित है किससे, विकल्प से दिया हुआ है। तो इसका मतलब है आपको अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डॉट, इसमें हमारा आ जाना चाहिए क्योंकि यस, अच्छा यस दिया है ना। ठीक, पहले देखते हैं के जिस प्रकार संबंधित थे आईजी से, के जिस प्रकार संबंधित थे आईजी, तो यानी इससे पीछे चलेंगे तो ये जो है के का जो ये कोडिंग से संबंधित है, इसके पीछे चलेंगे इसके 1 2, ठीक 1 2 3 4, यानी 2 और 4 है, यानी सम नंबर को लिया गया है। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या है इसके बैक के से पीछे चलेंगे तो 1 2 3 4, यानी 2 और 4 को लिया गया है। उसी प्रकार यस से संबंधित किससे है, तो यस दिया है, तो यस के पीछे चलेंगे तो 1 2 3 4 है बेटा, तो सम नंबर को ले लीजिए तो 2 और 4 है। तो क्यू और क्या है बेटा यहाँ पर ये ओ है, क्यू और ओ, तो किस विकल्प में है, सर पहला ही विकल्प है, उत्तर दे दीजिए ए, यानी फर्स्ट हो जाएगा। ओके, सही है ना बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही, बिल्कुल सही बेटा।
नेक्स्ट पॉइंट है सवाल का, निम्नलिखित 5 में से 4 अंग्रेजी वर्णमालाएं अपनी स्थिति के कारण किसी प्रकार से एक समान है और इस तरह अपना समूह बनाते हैं। ठीक, और इनमें से कौन सा है जो समूह में नहीं है? तो ये 5 विकल्प में है। 5 विकल्पों में से 4 विकल्प ऐसे हैं मेरे भाई जो आपस में जो है एक समूह बना रहे हैं, किसी प्रकार संबंधित है। कोई एक तो है जो सबसे भिन्न है, तो हमें निकालना है। तो निकालिए बेटा, यहाँ पर कौन सा है, निकालते हैं। BCDE यानी BC के बाद यहाँ पर एक गैप किया है, ठीक ना, यानी यहाँ पर एक गैप किया है, E हो गया। यहाँ पर KL एक गैप करके आपका N है, ठीक। QRST यानी एक यहाँ पर भी गैप किया है। FG, ठीक, FGHI यानी ये भी आप एक गैप करके ये भी है, ठीक। फिर यहाँ पर करेंगे DEFG यानी देखिए सब जो दिए हैं फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड लेटर गैप करके चौथा लेटर यहाँ पर दिया है, जबकि यहाँ पर सेकंड लेटर गैप करके जो है फिर जो है ये आपका थर्ड और फोर्थ दिया है। तो सबसे भिन्न कौन सा है? तो सर 5 है, सबसे भिन्न 5 है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 5वां विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आंसर क्वेश्चन है बेटा आपका, निम्नांकित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? यहाँ पर दिया है ZAX क्वेश्चन मार्क है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेट करके दिया है ZX और यहाँ पर आएगा, तो देखिए यहाँ पर करेंगे बेटा, तो ये क्या है 26, 24 और ये -2 -2 हो रहा है, -2 यहाँ से -2 करेंगे तो 24 -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 22 बोले तो कौन सा हो जाएगा? भी। तो भी किस विकल्प में है? तो उत्तर विकल्प दे दीजिए, नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट है यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं ओर से, ठीक, बाएं ओर से 14वें, ठीक ना, ओके, बाएं से 14वां ही है, ठीक ना, 14वां ही है बेटा, 14वां ही है। बाएं ओर से 14वें अक्षर के बाएं, ठीक, 5वां अक्षर कौन सा है? तो दोनों लेफ्ट है, तो 14 में से 5 घटाएंगे कितना हो गई है? 9 है। और फर्स्ट हाफ रिवर्स है ना, फर्स्ट हाफ रिवर्स में 13 से कम आया है, तो 14 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना होगा? 5। और 5 लेटर होता है कौन सा है? तो सर ई होता है। कौन सा होता है? सर ई होता है। तो बहुत ही बेस्ट सवाल था बेटा यहाँ पर आपका, ठीक ना। तो ओके, तो आपका इस तरीके से मैंने आपको बैंकिंग और एसएससी ग्रेजुएट लेवल से संबंधित मैंने आपको अल्फ़ाबेट का पार्ट 2 लाए, और ये पेट और सुपर टेट में सवाल इसमें से भी बनते हैं, क्योंकि उसमें भी सवाल बहुत काफ़ी टफ लेवल का बन रहा है। तो विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को देखें और लाभान्वित हों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यह वीडियो कैसा लगा मेरे भाई, इसके बारे में आप लोग बिल्कुल अपना रिस्पांस दें, ठीक ना, कमेंट करें, बताएं कि कैसा लगता है। हम इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे, वो भी आपके लिए ऐसा ही IAS से बेटर होगा, ठीक ना। तो बिल्कुल लेकर आएंगे और इसके बारे में आप लोग बताएं, ठीक। ओके, थैंक यू, बाय बाय।